भ्रमण करता है, एक गति से दूसरी गति में जाता है और संसार का चक्र चलता रहता है। इस चक्र को रोकने का तरीका क्या है? हम कैसे इस चक्र को रोक सकते हैं? हमारे परिभ्रमण को, संसार के इस चक्र में जो परिभ्रमण हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने का एक माध्यम जो है वो है चारित्र। बंधु, आप जानते हैं कि ज्ञान कितना भी हो जाए, अगर वह आचार का साधन नहीं बनता है, आचार में नहीं आता है, तब तक ज्ञान हमारे लिए विशेष उपयोगी नहीं बनता है। भगवान ने कहा, पढ़मम नानम तवोदया, पहले ज्ञान और फिर आचार। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान के साथ हमारा आचार भी निर्मल होता चला जाना चाहिए, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारा आचार भी उतना ही निर्मल होना चाहिए। अगर हमारा आचार निर्मल नहीं होता है तो हमारे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो चारित्र की निर्मलता, पहले स्थानांग सूत्र में कहा गया कि एक व्यक्ति सुत संपन्न होता है और शील संपन्न भी होता है, तो सोने में सुगंध है, ज्ञान भी है और आचार भी है। एक व्यक्ति श्रुत संपन्न है लेकिन नो शील संपन्न, शील संपन्न नहीं है, आचार संपन्न नहीं है, वो इतना महत्व नहीं रखता। हो सकता है स्टेज पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए लेकिन व्यवहार में वो उपयोगी नहीं बनता है। एक व्यक्ति जो होता है शील संपन्न है लेकिन श्रुत संपन्न नहीं है, यानी आचार बहुत निर्मल है लेकिन ज्ञान जो उसका है वो निर्मल नहीं है। बंधु, फिर भी वो खटकता है लेकिन इतना खटकता नहीं है। अज्ञान के कारण वो गलतियां करता है तो वो भी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है नो सीय संपन्न नो सूय संपन्न, न श्रुत संपन्न होता है न शील संपन्न होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। और दोनों ही नहीं होने के कारण वह बिल्कुल ही समाज के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो कौन उपयोगी? जो श्रुत संपन्न भी हो और शील संपन्न भी हो। क्यों हो? अभी हमने 24वें बोल में देखा, ये प्रज्ञा, ज्ञान से हम जानते हैं कि हे ये क्या है और उपादेय क्या है, हमारे लिए छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। जब हम जानते हैं तब प्रत्याख्यान प्रज्ञा से हमें छोड़ते हैं। प्रत्याख्यान प्रज्ञा में आता है हमारा ये चारित्र। चारित्र के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि चारित्र क्या है? क्या है चारित्र? चारित्र जो है ये हमारा 25वां बोल, जीव अजीव पुस्तक का यह लास्ट 25वां बोल जो है हमारा, और 25वें बोल में 5 चारित्र हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र।
ये 5 चारित्र हैं। और 5 चारित्र को जानने से पहले हम चारित्र की थोड़ी सी परिभाषा कर लेते हैं कि चारित्र क्या है। चारित्र शब्द के 3 अर्थ मिलते हैं। पहला अर्थ है आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध कर देना। दूसरा है छेदोपस्था। दूसरा अर्थ है आत्मा को शुद्ध दशा में स्थित करना। पहले में तो है अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध करना। निरोध कर दिया तो किस में क्या करेंगे नेक्स्ट? आत्मा को शुद्ध प्रवृत्ति में स्थिर कर देना। और तीसरा है जिससे कर्म का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति करना। यह है हमारा आचार, चारित्र। जो व्यक्ति अपनी अशुद्ध प्रवृत्ति से शुद्ध प्रवृत्ति की तरफ जाता है, उसमें स्थिर होता है, उसे चारित्र कहा जाता है। सामायिक चारित्र। सामायिक 2 तरह की होती है। एक होती यावत जीवन के लिए, एक होती है 48 मिनट्स के लिए, 2 घड़ी की, 1 मुहूर्त की। साधु जो बनता है वो सामायिक आजीवन लेता है, जिंदगी भर के लिए लेता है। लेकिन गृहस्थ जो है सामायिक करता है वो 1 मुहूर्त के लिए करता है। त्याग की दृष्टि से अभी हमने जाना कि साधु जब प्रत्याख्यान करता है, दीक्षा लेता है, उस समय वो यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से 9 कोटि की सामायिक का प्रत्याख्यान करता है। श्रावक जब सामायिक लेता है तो वह 6 कोटि 8 कोटि की सामायिक का प्रत्याख्यान करता है। वैसे विधि की दृष्टि से आजकल सब इतना ही बोलते हैं, दुविहंग तिविहनंग, 2 करण और 3 योग से प्रत्याख्यान करता है। तो ये 6 कोटि या 8 कोटि का प्रत्याख्यान करता है। सामायिक समता की साधना, अपने आप को समता में स्थिर करना। सामायिक चारित्र जो है इसमें सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखान, सर्व सावध्य योग का 3 करण 3 योग से प्रत्याख्यान कर दिया जाता है। और उसके बाद जो चारित्र जो आता है वो है छेदोपस्थापनीय चारित्र। जब दीक्षा लेते हैं तब हम सामायिक चारित्र लेते हैं, लेकिन सामायिक चारित्र के बाद ठीक 7 दिन के बाद जिसे बड़ी दीक्षा दी जाती है, यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र गुरु धारण करवाते हैं शिष्य को, और उसके अंदर महाव्रतों को छेद पूर्वक, विभाग पूर्वक खोल खोल करके, एक एक तार खोल करके उन्हीं 5 महाव्रतों का विभाग पूर्वक स्थापन करते हैं। यानी शिष्य को छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वह 7 दिन से लेकर 6 महीने की अवधि के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। यानी उत्कृष्ट 6 महीने और कम से कम 7 दिन में तो हो ही जाना चाहिए। तो इस तरह से ये अवधि है। कभी कभी जो साधु कोई गलती कर लेता है और गलती करने के कारण उसे संघ से अलग कर दिया जाता है या खुद हो जाता है, कभी वो पुनः अगर संघ में आता है तो उसे वापस छेदोपस्थापनीय चारित्र धारण करवाया जाता है। अगर उसने गृहस्थोचित कार्य नहीं किए हैं, घर में नहीं गया है, घर गृहस्थी के कार्य नहीं किए हैं, उसी वेशभूषा में रहा है, तो उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र वापस आता है। और तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय में छेदोपस्थापनीय चारित्र हैं।
लेकिन बीच के हमारे 22 तीर्थंकरों के समय में ये चारित्र नहीं, वो उस समय केवल सामायिक चारित्र और उसके बाद में आगे के चारित्र छेदोपस्थापनीय चारित्र, क्योंकि वो ऋजु प्रज्ञ जीव थे, उनके लिए जरूरी नहीं होता था। इसलिए ये जो है छेदोपस्थापनीय चारित्र का एक अर्थ ये भी है कि छेदन कर फिर नए सिरे से जो दीक्षा लेना है उसको भी छेदोपस्थापनीय, मैंने कहा कि वो जो चला जाता है वापस आता है तो उसे वही चारित्र दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र एक स्पेशल चारित्र है और इसके अंदर जो है विशिष्ट साधना की जाती है। ये चारित्र तीर्थंकरों के समय में ही होता है, बाद में नहीं होता है, आगे पीछे नहीं होता है। जब तीर्थंकर होते उसी समय होता है और तीर्थंकर की अनुमति लेकर के इस साधना में विशिष्ट प्योरिफिकेशन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए साधु जो है साधना में स्थिर होता है। जैसे अनेक तरह की परिमाओं का धारण करना भी उसके अंतर्गत है, लेकिन एक परिहार नाम की तपस्या थी, उसके लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है परिहार विशुद्धि चारित्र। इसमें 9 साधु जो हैं वो तीर्थंकर की आज्ञा से एक साधना में स्थिर होते हैं। और वो साधना क्या है कि उसमें जो 4 जो तपस्या है, उसमें ये तपस्या का उनका चार्ट है। गर्मी के मौसम में अगर वो तपस्या शुरू करते हैं, इसमें तपस्या का क्रम ऐसा है कि प्रथम 4 संत जो हैं वो तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा में रहते हैं और एक आचार्य होते हैं, उनमें से 9 में से एक आचार्य होते हैं, 4 तपस्या करते हैं और 4 उनकी सेवा में रहते हैं। सेवा करने वाले भी आइंबिल करते हैं, उपवास नहीं करते लेकिन आइंबिल करते हैं। गर्मी के मौसम में वो कम से कम एक उपवास, फिर पाना, फिर उपवास, फिर पाना, ऐसे करते हैं। या फिर एवरेज में देखें तो 2 दिन का उपवास यानी छठ और पाना, छठ फिर पाना, इस तरह से करते हैं। यानी 6 महीने की तपस्या चलती है और किसी मैक्सिमम तेले की तपस्या होती है, 3 दिन का उपवास, फिर पाना, फिर 3 दिन का उपवास, फिर पाना, इस तरह से ये एक होता है। जब विंटर का समय होता है उस समय में स्टार्ट कहां से होता है, मिनिमम उनके 2 दिन की तपस्या, बेला, उसके पाना, फिर बेला, फिर पाना, और एवरेज में 3 दिन का अट्ठम, फिर पाना, अट्ठम, फिर पाना, ऐसे। और मैक्सिमम जो है वो 4 दिन की तपस्या करते हैं, चोला, फिर पाना, चोला, यानी 6 महीने तक करते हैं ऐसे। लेकिन जिसके जो मौसम आता है उसी के अनुसार वो तपस्या बदलती जाती है। और अगर रेनी सीजन है, बरसात ऋतु है, तो वो है 4 तेले से शुरू करते हैं, तेला, चोला और पंचोले की ऐसे तपस्या करते हैं। फिर जो तपस्या कर रहे थे 6 महीने के बाद उनका तो पारना हो जाता है और शेष जो सेवा करने वाले थे वो तपस्या शुरू करते हैं 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, और वो भी इसी क्रम से उनकी ऋतु के अनुसार वो तपस्या को धारण करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। बेला बेला यानी मिनिमम वाली भी कर सकते हैं, एवरेज वाली भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वाली भी कर सकते हैं, उनकी जो इच्छा हो वो करते हैं। और जो तपस्या करने वाले थे उनकी सेवा करते हैं। अब आचार्य रह गए। अब 6 महीने की तपस्या जो है वो आचार्य करते हैं। टोटल 18 महीना लगते हैं एक परिहार विशुद्धि चारित्र की ये जो तपस्या जो है उसमें 18 महीने लगते हैं। तो आचार्य अकेला तपस्या करता है और जो 8 संत है उनमें से एक को आचार्य बनाया जाता है, 7 उसकी सेवा करते हैं आचार्य की। इस तरह से ये 9 व्यक्ति मिलकर, 9 साधु मिलकर के इस तपस्या को करते हैं
इसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहा गया है। एक विशिष्ट तपस्या साधना के लिए कारण इसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहा जाता है। तो ये अपनी कर्म निर्जरा के लिए, विशिष्ट साधना के लिए इसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संपराय चारित्र इस अवस्था के अंदर, क्योंकि ये गुण स्थान आ जाता है 10वां, 10वें गुण स्थान में सिर्फ एक लोभ रहता है, क्रोध, मान, माया इनको क्षीण कर देता है। 3 वेद जो है वो क्षीण हो जाते हैं और मोह जो है केवल एक लोभ सूक्ष्म रह जाता है। संप्राय का मतलब होता है लोभ, एक सूक्ष्म लोभ रह जाता है बस। उसके कारण ये गुणस्थान का नाम 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। उपसम श्रेणी में जाने वाला व्यक्ति दबाता हुआ जाता है तो 11वीं में जाता है इसके साथ, और अगर शपथ श्रेणी ली है वो 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है और 12वें गुणस्थान में जाकर के वो मोह को पूरा क्षीण कर देता है। लोभ वहां क्षीण हो जाता है। मोह के क्षीण होते लोभ तो अपने आप क्षीण हो गया, तो पूरा मोहनीय कर्म जो है वो क्षीण वहां पर हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही उज्जवल अवस्था का नाम है इसका। सूक्ष्म संपराय गुणस्थान की बहुत विशिष्ट उज्जवलता है। यहाँ पर शुक्ल लेश्या है, शुक्ल ध्यान की अवस्था भी इनकी बढ़ रही है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते अपने 12वें गुणस्थान में जाएंगे और 12वें गुणस्थान में मोह को क्षय करेंगे। लास्ट जो है वो यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात चारित्र जो है, मूल में तो ये चारित्र जो हमारे लिए है कि हम इस चारित्र में कब आएंगे। यथाख्यात चारित्र के अंतर्गत जीव आता है तो वह गुणस्थान आते हैं 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ये यथाख्यात चारित्र के 11वां 12वां गुणस्थान इसलिए कि उपसम श्रेणी वाला जीव जब उपशांत करता तो बिल्कुल इतना कि उसको पता ही नहीं चलता है बेचारे को कि मैंने क्षय नहीं किया है, लेकिन वो फिर से क्योंकि अंकुर विद्यमान है इसलिए पुनः वो जागृत हो जाता है और वे नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है। लेकिन शपथ श्रेणी लेने वाला जीव 12वें गुणस्थान में जाकर के अपने कर्मों को, मोह कर्म को क्षीण कर देता है। इधर मोह कर्म क्षीण होता है, उधर 13वें के एंट्रेंस में ही ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराल, ये तीनों कर्म क्षीण हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो यथाख्यात चारित्र में ये जो जिसे वीतराग का चारित्र कहा जाता है और सारे पापों का कर्म बंद हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि हमारे पाप कर्म का बंद करने का कारण क्या है, हमारे कसाय है। योग से दोष लगता है, लेकिन जो अशुभ योग वाली जो बात आती है, अशुभ कर्म का बंधन वाली बात आती है, वो नहीं होती है, वो होती है कसाय के माध्यम से। तो योग तो 13वें गुणस्थान में भी विद्यमान है, योग जनित क्रिया वहां भी चल रही है और उससे कभी हो सकता है केवल ज्ञानी के पैर के नीचे आकर के कभी कोई जीव मर भी जाता है, लेकिन वो सजग है तो उनके वो दोष नहीं लगता है, उनकी वो क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको मारना नहीं है, वो प्रमाद की अवस्था में नहीं है। प्रमाद जहां होता है वहां दोष लगता है, ये अप्रमत्त अवस्था है तो इसलिए उनको दोष नहीं लगता है। तो यथाख्यात चारित्र में जो है मुनि जो है वो बिल्कुल मोह को क्षीण करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, आगे के गुणस्थानों में बढ़ जाता है। तो ये गुणस्थान 11वें से 14वें गुणस्थान तक है। सामायिक चारित्र कौन से गुणस्थान तक है? 6ठे गुणस्थान से कहां तक है? 6ठा गुणस्थान है छेदोपस्थापनी चारित्र। 6ठे से 9वें गुणस्थान, 6ठा और 7वां दोनों आता है। सामायिक चारित्र में दोनों गुणस्थान आते हैं, 6ठे और 7वां। और छेदोपस्थापनी चारित्र में
छठे से 9वें गुण स्थान तक है। और परिहार विशुद्धि चारित्र तो क्या है, विशिष्ट साधना, तो इस 7वें और 6ठे गुण स्थान के अंतर्गत आता है। और सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान है। यथाख्यात चारित्र 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 4 गुण स्थान है। तो इस तरह से सामायिक चारित्र का अंश रूप में पालन करने वाला, 12 व्रत का पालन करने वाला, वह अंश रूप में आरंभ समारंभ का निवृत्त होने वाला देशव्रती श्रावक कहलाता है। 5 चारित्रों का यथाविधि पालन करने वाला साधु कहलाता है। तो साधु अपने जीवन में अपने साधुत्व का शुद्ध पालन करता हुआ उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर श्रावक को रात को सोने से पहले 3 मनोरथ का चिंतन करना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब मैं अल्प परिग्रही बनूंगा। सेकंड, कब वो दिन आएगा जब मैं पूरे परिग्रह को त्याग करके मुनि बनूंगा। और अंतिम तीसरा, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने अंतिम समय में संथारा संलेखना करूंगा। तो ये 3 मनोरथ हर श्रावक को करना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि बंधुओं, जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक तो असंयम के रास्ते बहुत खुले हुए हैं। उन असंयम के रास्तों को बंद करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू धरासार पानी बरस रहा है, आश्रव चलता ही रहता है, चारित्र लेने से ही आश्रव का दरवाजा जो है वो बंद होता है। इसलिए हम सबका ये भाव रहना चाहिए कि हम चारित्र का, हमारा वो दिन आए जब हम भी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें चारित्र लेकर के। क्योंकि मनुष्य जन्म ही है जिसमें आप साधु बन सकते हो और कहीं नहीं बन सकते। मनुष्य जन्म ही है जहां से हम मुक्ति जा सकते हैं। हम इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, किसी भी जन्म में नहीं कर सकते इतना पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए जितना हम मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान गुरु मिले हैं, हमें ऐसी तीर्थंकर परंपरा मिली है, हमें ऐसे आगम मिले हैं जिनको हम सुन करके, समझ करके, और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बंधु, हमारी यात्रा जो गति से चली थी, संसार के परिभ्रमण के कारणों को जानते 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 हम उसका छेद करने के कारण तक पहुंच गए हैं। हमारी यात्रा सफल हो, सार्थक हो। हमने ये जो कुछ भी सुना है, समझा है, और इसके अंतर्गत हमने अपने आप को जोड़ना है। अब हमें इसके साथ जोड़ना है कि किस तरह से मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक संयम का पालन कर सकता हूं। बंधु, हर कोई साधु नहीं बन सकता, लेकिन साधु की तरह जीवन तो जी सकता है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी वो जीवन वैसा जी सकता है। बस आवश्यकता है कि एक जो सामायिक जो आप करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं कोई, तो ये इस कार्यशाला को ज्वाइन करने वाला हर भाई बहन सोचे कि मैं प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक का लक्ष्य बनाऊं। आप कर सकते हैं, आप सब चीज मैनेज करते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा सा समय का अपना नियोजन करें, एक सामायिक हो जाए, बस अपनी ये 2 घड़ी अपनी बन जाए, तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। मैं सबके लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी तत्वज्ञानी श्रावक बने और उच्च कोटि की सावकत्व की साधना करते हुए परम पद को प्राप्त करें। यही मेरी मंगल कामना है। और इस पुस्तक का वाचन करने में, इसका अध्ययन करने में, इस पर चिंतन करने में कभी मैंने कोई मिश्रित शब्द बोल दिया हो, जान में अनजान में बोलने में आ गया हो, किसी गलत प्रतिपादन भी मैंने किसी चीज का कर दिया हो अनजान में, तो तस्समिच्छामि दुक्कडम, तस्समिच्छामि दुक्कडम। सभी भाई बहनों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया, जिन्होंने लिया। ये तो सब जगह चलता है, एक बार ज्यादा जुड़ते हैं, कुछ निकल जाते हैं, क्योंकि वही लोग कर्मठ होते हैं
जो बाधाएं आने के बावजूद भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं कि मुझे करना है, ठान लिया तो वो करते ही हैं, वही व्यक्ति सफल होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग बीच में थोड़ी सी परिस्थितियों के कारण, अपने काम के कारण पीछे भी रह गए हैं, और कुछ लोग जो हैं जिन एग्जाम के डर से निकल गए हैं। तो ये चलता है, लेकिन फिर भी आएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सुना, थोड़े जुड़े, बहुत खुशी की बात है। और अच्छे से जो समझ रहे हैं, मैं सोचती हूँ फिर हम इसे अलग तरह से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम।